मगरिब का वक्त। सूरज आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में डूब रहा था। सुनहरी लहरें, ठंडी हवा और दूर तक फैला जो है ना खामोश पानी, सब कुछ पुरसुकून लग रहा था। लेकिन सिर्फ चंद मिनट बाद यही समुंदर जिंदगी और मौत के दरमियान एक मैदान बनने वाला था। एक नौजवान लड़की अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप पर आई थी। उसे स्केटिंग का जुनून था। वो लहरों के करीब आहिस्ता आहिस्ता सबसे दूर निकलती गई। फिर अचानक पानी के नीचे एक स्याह साया नमूदार हुआ। एक लम्हा, सिर्फ और सिर्फ एक लम्हा, और हर चीज़ बदल गई। क्या वो जिंदा वापस आ सकेगी या समुंदर उसका आखिरी सफ़र साबित होगा? कुदरत हमेशा खूबसूरत नज़र आती है। ज़ाहिर बात है, नेचर हर बंदे को जो है ना नेचर पसंद है, लेकिन कुदरत की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ये कहानी हकीकत नहीं बल्कि एक तख़ीलाती सर्वाइवल स्टोरी है, जो हमें ये सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी घबराहट नहीं, बल्कि अक़ल, सब्र और दुरुस्त फ़ैसला इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। सुबह से सब दोस्त खुश थे जब पहाड़ों के दरमियान सफ़र करती हुई समुंदर के किनारे पहुँचे। ठीक है, हर कोई तस्वीरें जो है ना सेल्फीज़ बना रहा था। हर तरफ जो है ना गहमा गहमी, हंसी मजाक और ख़ूबसूरत मनाजिर, लेकिन उन सब में एक लड़की सबसे मुख्तलिफ थी। उसके लिए एडवेंचर सिर्फ शौक़ नहीं था, जज्बा था। उसने अपनी जो है ना वो जो स्टेक्स हैं उसे पहनी, ठीक है, और पानी के किनारे फिसलना शुरू कर दिया। पहले चंद मिनट पे जो है ना, फिर चंद 100 मीटर, ठीक है, पहले चंद मीटर, फिर चंद 100 मीटर, और फिर वो अपनी जो है ना जीप और दोस्तों से बहुत दूर निकल गए। उसे अंदाज़ा भी नहीं था, ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हर गुज़रता लम्हा उसे ख़तरे के करीब लेके जा रहा है। हवा का रुख बदलने लगा, लहरें पहले से भी ऊंची होने लगी। अचानक पानी के नीचे एक बड़ी हरकत हुई, यानी कि जो समुंदर है ना उसके नीचे एक बड़ी जो है ना एक मूवमेंट सी हुई। एक स्याह साया तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो पूरी ताकत से वापस मुड़ने लगी, मगर साया भी उसके पीछे था। अचानक एक ज़ोरदार टक्कर जी, पहले तो वो जो है ना तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो साया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो स्केटिंग कर रही थी ना उसका एक हिस्सा टूट गया, ज़ोर से ना उसकी टक्कर लगने की वजह से। अब बैलेंस बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन था, ठीक है, इम्पॉसिबल था। ज़ाहिर बात है कि स्केटिंग जो है ना अंदर से हाफ़ हो गई हुई थी। उसी लम्हे उसी मोमेंट में ना दूर किनारे पर मौजूद जीप हरकत करने लगी। शायद दोस्तों ने समझा कि वो वापस नहीं आ सकेगी। वो पूरी ताकत से हाथ हिलाती रही। समुंदर की जो आवाज़ है उसकी आवाज़ से कहीं ज़्यादा बुलंद थी। चंद ही लम्हों बाद जीप नज़रों से ओझल हो गए। अब चारों तरफ सिर्फ समुंदर था, डूबता सूरज, बढ़ता हुआ अंधेरा, और एक ऐसा दुश्मन जो पानी के नीचे हर लम्हा उसका ताक़ुब कर रहा था। अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था,
हवा अब पहले से ज़्यादा तेज़ थी। ज़ाहिर बात है रात का टाइम हो रहा था। हर लहर उसे मज़ीद जो है ना थका रही थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर दी, गहरा सांस लिया और खुद से कहा, अगर मैं घबरा गई, ठीक है, तो हार जाऊंगी। उसने इर्द गिर्द जो है ना अपने गौर से देखना शुरू किया। दूर जो है ना समुंदर के दरमियान एक भरा ठीक है, और वो जो है ना वो समुंदर के दरमियान एक भरा पथरीला जो है ना टुकड़ा नज़र आया। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँची। अब उसे चंद लम्हों का सहारा जो है ना मिल चुका था, मगर ख़तरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो स्याह साया अभी भी पानी में चक्कर लगा रहा था। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने हर चक्कर को गौर से देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। पहला चक्कर, फिर दूसरा चक्कर और फिर तीसरा चक्कर। अब उसे अंदाज़ा होने लगा कि अब जो वो मटैली की रॉड थी ना, वो उसकी आखिरी उम्मीद जो है ना हो सकती है। अगला चक्कर शुरू हुआ। स्याह साया जो है ना दूर दूर गया। उसी लम्हे वो पूरी ताकत से आगे बढ़ी। चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड, और वो रॉड तक पहुंच गई। गाइस मुझे बार बार जमाई इसलिए आ रही है कि रात का टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए। मगर लाइक जो है ना खैर हम अपनी वही जो हमारा करते हैं। मगर इसी लम्हे पानी में दोबारा तेज़ हरकत हुई। साया वापस आ रहा था। उसने रॉड दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ली। उसका दिल जो है ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब भागने की कोई जगह बाकी नहीं थी, कोई भी जगह बाकी नहीं थी। अचानक पानी ज़ोर से उछला। वो मखलूक पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ी। लड़की ने खौफ के बजाय अपने पूरे फोकस को मेंटेन रखा। जैसे ही वो मखलूक उसके करीब आई, जैसे ही उसके जो है ना ऊपर ऐसे करीब आई है, ठीक है, उसने पूरी ताकत के साथ वो दहाती रॉड आगे की, मटैली की रॉड। ज़ोरदार टक्कर हुई। मखलूक का रुख बदल गया। लड़की ने उसी एक लम्हे का फ़ायदा उठाया। वो फ़ौरन पत्थरों की तरफ बढ़ी। फिर साहिल की सिमत, यानी कि वो जो साहिल समुंदर का जो किनारा है उसकी तरफ दौड़ने लगी। हर कदम ज़िंदगी की तरफ एक कदम था। कई मिनट बाद जो है ना काफ़ी जो है ना, और उसने लाइक अपने पीछे मुड़कर समुद्र को जैसे देखा ना, तो उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज उसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया था, इम्पॉसिबल का पॉसिबल बनाया था, बल्कि खौफ पर काबू भी पाया था। ये एक जो है ना कह लो कि एक ऐसी स्टोरी थी, लेकिन इसका सबक हकीकी है कि ज़िंदगी में मुश्किल वक्त ज़रूर आता है। अक्सर लोग उस लम्हे में हार मान लेते हैं, मगर जो इंसान घबराहट के बजाय सोचता है, खौफ के बजाय हिकमत से फ़ैसला करता है और आखिरी लम्हे तक उम्मीद नहीं छोड़ता, आखिरी लम्हे तक अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ता, वही अपनी तकदीर बदल सकता है। याद रखिएगा, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि इंसान को खौफ जो है ना महसूस नहीं होता। असल हिम्मत ये है कि खौफ के बावजूद सही फ़ैसला किया जाए, और कभी कभी ज़िंदगी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अक़ल, सब्र और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त कदम उठाने से जो है ना बचती है। गाइस अपने यूट्यूब चैनल के इंट्रो वाला था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर की, एक बहुत ही डीपली ऑब्जर्वेशन थी कि कैसे वो लड़की को स्केटिंग करने का बड़ा शौक़ था।